एलानिया कह रहा हूँ, बीएसपी को खत्म करने की कोशिश करेगी। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत जरूरी है। मेरे घर में अगर आग लगेगी तो मैं बुझाऊंगा ना। वामन मेश्राम कौन है भाई? कौन है वामन मेश्राम? वो कह रहे खत्म करनी है। हाँ तो वो पहले खुद तो बन जाए, जब भी तो खत्म करेगा। कौन है वो? तोप है कहीं? दलितों के सबसे बड़े नेता है। अरे कहाँ से नेता है वो? हमें बता दो, किधर से आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, कहाँ से नेता है वो? देश में उनका संगठन है। ओहो, संगठन तो यहाँ पता नहीं किस किस के संगठन चलता है। वाम सेब। अरे भाई साहब, वाम सेब चलता है, पता नहीं कौन कौन सी सेब चलती हैं। ये सब दलालों के संगठन है। आज तक बताओ मुझे, जितने वामन मेश्राम दलाल है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं कह रहा हूँ मुझे वाम सेब की एक उपलब्धि बता दो। कोई आंदोलन करा हो, कोई शिक्षा, कोई स्कूल बनाया हो। ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ में ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, वो जिनको प्रधानमंत्री बनो। कोर्ट में है मामला। सुन तो जाओ, कोर्ट में लड़ो। पेंट मुझसे हो क्या रहा है? ईवीएम की लड़ाई लड़े बहन जी, ईवीएम की लड़ाई अखिलेश यादव, ईवीएम की लड़ाई लड़े क्या नाम है, तेजस्वी यादव। जिनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना वो लड़ाई लड़े। मैं वाम सेब के लोगों से मेरा सबसे बड़ा सवाल है, वाम सेब जब से मान्यवर साहब काशीराम ने छोड़ी, जितने वाम सम के संगठन है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने कितने तो स्कूल बनाए, कितने उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने विद्यालय खोले, कौन सा आंदोलन करा, कहाँ जब 2 तारीख को भारत बंद हो रहा था तब वाम सेब कहाँ थी? जब कहीं देश के अंदर एट्रोसिटी होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता, तब वाम सेब कहाँ होती है? ये वाम सेब सरकारी कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके एक अपना साल में सेमिनार कर लेते हैं, एसी रूम कर लेते हैं। ये जमीन पर कहीं है ही नहीं। ये खत्म करेंगे आरएसएस को, वामन मेश्राम साहब। अरे भाई, आरएसएस के हजारों लाखों स्कूल चल रहे हैं, तुम पे 40 साल में स्कूल तो तैयार हो रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर लो। दुनिया भर की बकवास के हम बसपा को खत्म कर देंगे, बसपा की जेब में खत्म कर देंगे, जैसे बसपा पाना जिसे खा जाएंगे। अरे आज तक मुझे बता दें, बसपा ने दलित प्रेरणा केंद्र बनाया नोएडा में, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लखनऊ बनाया, पूरा उत्तर प्रदेश को बुद्ध और बाबा साहब के रंग में रंग दिया। हम कह रहे हैं जी बसपा को खत्म कर देंगे। अरे बसपा तुम कैसे? तुम मुझे जिस मायावती ने, जिस बहुजन समाज पार्टी ने, जिस मान्यवर साहब काशीराम के विचार ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध के रंग में रंग दिया, और तुम पे 40 साल में स्कूल तक नहीं बना, और तुम कह रहे हो हम खत्म कर देंगे। शर्म नहीं आती है सिर्फ नालायक लोगों को? स्कूल बात कर रहे हो, कह रहे बीएसपी ने नुकसान कराया दलितों। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या नुकसान कर दिया? बता दो सही, उंगलियों पे गिनवा दे भाई, कौन सा नुकसान कर दिया? पदोन्नति में आरक्षण नहीं करने दिया मायावती। कहाँ नहीं करने दिया? SC/ST एक्ट को कमजोर किया। कहाँ कम कर दिया? अगर एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करा दो, 2 तारीख को जो लोग रोड पर थे वो कौन थे? वाम सेब के लोग थे। एक मुझे बता दो, वामन मेश्राम 2 तारीख को जब भारत बंद हुआ था एट्रोसिटी एक्ट पे, कहाँ थे? फोटो भेजें। करेक्ट। दलित नेताओं की दिक्कत क्या है? इनकी लड़ाई ये दरअसल इनकी कोई दिक्कत नहीं है। वामन मेश्राम साहब का हम बड़ा सम्मान करते हैं, मैं उनका अब भी सम्मान कर रहा हूँ, आगे भी सम्मान करूंगा, हमारे समाज के हैं। लेकिन जो उनका ये बचपना बयान है, अरे हम सबसे सम्मान कर रहे हैं, आप तो अपमान कर रहे हैं। अपमान कहाँ कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उनका बयान है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। वामन मेश्राम साहब हमारे समाज के, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, आपको बहन जी से दिक्कत हो सकती है, मुझे भी दिक्कत हो सकती है, मैं बोलूंगा, लेकिन आप बस ये कहो बसपा को खत्म कर दो। अरे साला, हम बसपा को बचाने के लिए घर मकान दुकान छोड़ करके पड़े, तुम बसपा को खत्म कर। तुम्हारे चाचा की है बसपा, तुमने बसपा के लिए करा किया? तो बता दो। बसपा काम नहीं कर रही है। क्या काम नहीं कर रही बसपा? तुम कर लो, तुम 40 साल से करो, तुम्हारा रिजल्ट क्या? 0 बटा सन्नाटा। वामन मेश्राम साहब, अरे हम पार्टी का कोई निगम पार्षद भी जीता आज तक? निगम पार्षद जीता वामन मेश्राम, खुद एमएलए का चुनाव लड़ लेना। लड़ते हैं ना। अरे भाई साहब, चुनाव तो पता नहीं कौन कौन लड़ रहा है, गधे घोड़े दुनिया भर के। मैं ये कह रहा हूँ कि बचाने की कसम खाई है। कहाँ कसम खाई है? कौन सा समय? मैं कह रहा हूँ ना, 2 तारीख को जब भारत बंद हुआ था एट्रोसिटी एक्ट में, वामन मेश्राम साहब कहाँ आंदोलन कर रहे थे? एक ट्वीट करके फोटो डाले। अभी 3 दिन पहले आरएसएस का नागपुर में देखिए पूरा कार्यालय गए। अरे तो ये तो कल की बात होगी। मैं कह रहा हूँ जब समाज लड़ रहा था, जब समाज की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब कहाँ थे? जब समाज की हत्या की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हाथरस में निर्भया, हाथरस की जो बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, उसको न्याय दिलाने के लिए सारा समाज रोड पे था, वामन मेश्राम कहाँ थे? अरे टीम, और उसको छोड़ो, क्या नाम है, टीम तो क्रिकेट की भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वामन मेश्राम कहाँ थे? तब जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, तब वामन मेश्राम कहाँ थे? तब इंदर मेघवाल के लिए कैंडल मार्च हुआ, तब वामन मेश्राम कहाँ थे? देश में पिछले 10 साल में जितने बड़े आंदोलन हुए, 13 पॉइंट रोस्टर पर आंदोलन हुआ, तब वामन मेश्राम कहाँ थे? कहाँ है वामन मेश्राम? अरे एक संगठन बना करके सरकारी कर्मचारियों का, और उनसे पैसा लेकर के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करा क्या? बता तो दो। एक स्कूल भी खोला। क्या है? आप बीएसपी को क्यों इतने कर जाते हैं? हम क्या करिया रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो बीएसपी करिएगा हम उसे करिएंगे। आपको दिक्कत बहन जी से ना, बहन जी के बारे में बोलो भी, बहन जी ने ये गलत कर दिया, ठीक है, बोलो बहन जी के बारे में, हम भी कहेंगे हाँ भी बहन जी ने कुछ गलत किया तो हम भी बोले। लेकिन बसपा को कैसे खत्म कर दोगे? बसपा के चाचा की है जो खत्म कर देंगे? अरे बसपा के लिए हमारे बाप दादों ने कुर्बानी दी, हमने जमीनें बेची है, हमें पता है जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे कैसे कैसे बसपा की रैलियों में जाते थे। ये आकर आदमी कहेगा जी हम बसपा को खत्म कर देंगे। आपके नेता नहीं है वामन मेश्राम? हमारे नेता क्यों होते? हमारे नेता मान्यवर साहब काशीराम थे, हमारे नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे नेता फूले अम्बेडकर, ये आंदोलन के लोग हमारा नेता। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद क्या कहेंगे? आदमी के क्या नाम है, व्यक्ति पूजा मत करना। आप वामन मेश्राम को हमें नेता बना रहे हो? आप कैसे शासक बनोगे? आप लोग तो आपस में लड़ रहे हो। भाई शासक जब बनेंगे बन जाएंगे,
फिलहाल तो हमें यहाँ लड़ाई लड़नी है भैया फूले अम्बेडकर की आंदोलन बचाने की। शासक तो यहाँ कोई बनना बनाना है नहीं, मुझे पता है। बचा तो रहे हैं सारे। हाँ, तो कौन बचा रहा है? आप भी बचा रहे हैं। हमारे जैसे लोग जब तक बोल रहे हैं, जब तक हमारे जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग देश में 10-15 नहीं है, ज्यादा तो है नहीं, और हमारे ही पता नहीं है छत से नीचे उतर कर जाए, कोई रास्ते में गोली मार दे तो कहानी टै बोल जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी लड़ाई वर्तमान में सिर्फ फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखने की है। अगर ये आंदोलन बच गया, आने वाले 3-4 साल में बचा रहा, फूले अम्बेडकरी विचार बचा रहा, अगर इसका हिंदुईकरण नहीं हुआ तो हम 100 नेता पैदा कर देंगे, लेकिन ये अगर विचार खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। जो बीएसपी का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ना, उस लिस्ट में आपका भी नाम है। मैं बीएसपी का विरोध कभी नहीं करता। मैं बीएसपी में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है उसका विरोध करता हूँ। हाँ, और बहन जी को बताए, मैं परसों भी 9 तारीख को, आप पे आरोप लगा आप बीजेपी में शामिल होने गए कहाँ थे। गए होगे बहन जी? अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो 9 तारीख को बहन जी के बराबर में खड़ा होता, मैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ में खड़ा होता। ये जितने कुत्रेड़ घूम रही है ना समाज में, जितनी ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग घूम रहे हैं, जो कहते हैं राहुल नागपाल तो बीजेपी में शामिल होगा, मेरे सुतरो तुम सारे जाकर के बीजेपी कार्यालय में रात को दारू पियो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं किताब के विमोचन में क्या नाम है हमारा वो जो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उसी की बात करें, हमारा भाई है वो गवैया है, हमारी क्वालिटी अच्छा, का भाई है आप? भाई है, बिल्कुल क्यों नहीं भाई है, वो भी आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट है, सांसद होगा बात की सेकंड। केजरीवाल भाई नहीं है आपके? केजरीवाल कैसे भाई हो जाएगा? वो कसाई है, उसने हमारे एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। कहाँ है बताओ? वो तो बाबा साहब की बात करते, बाबा साहब की बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं। बाबा साहब की बात करिए, बाबा साहब तो मजबूरी है। पहले एक नारा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बाद में हमारे जैसे लोगों ने कर दिया उसका नाम बदल करके, जब बीजेपी ने 3-3 बार सरकार मायावती की बनवाई तो हमने कर दिया बीजेपी के सामने कि मजबूरी का नाम मायावती। अब हमने नारा बदल कर दिया मजबूरी का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर इस देश के अंदर राजनीति करनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगानी पड़ेगी, जय भीम भी बोलनी पड़ेगी, नाम भी लेना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। केजरीवाल की मजबूरी है ये। और क्या मजबूरी? तो और कौन सा वो अम्बेडकरवादी तो कहता ना उस दिन मंत्री जी के साथ में खड़े होकर के कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दम है तो बोल के दिखा। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का ही तो लगाएगा, लेकिन ये वाला नारा थोड़ी लगाएगा कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो आप भी चाहते हैं केजरीवाल धर्म परिवर्तन कर ले? धर्म परिवर्तन करे, मानवता के धर्म पाओ, धर्म में क्यों रह रहा है जिसमें ऐसा मानता है। आप अपने भाई से तो धर्म परिवर्तन करवा नहीं पाए मनोज तिवारी से? मनोज तिवारी से करवा लेंगे उसको, जब वो धर्म परिवर्तन करेगा हमारा। तो सबसे पहले आवाज उन्होंने उठाई इस मुद्दे को लेकर। मेरे भाई ना जाति का ना मेरे धर्म का ना मेरे कर्म का भाई है वो। हमने तुम्हें बताया कि मनोज तिवारी जो है वो एक अच्छे सिंगर थे, मुंबई में वो रहते थे, लेकिन बाबा साहब के भाई से हमारी मित्रता है। और आपने देखा होगा संसद भवन के प्रांगण में भी उन्होंने हमारे साथ गाने वाने गाए, कविता। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा दिक्कत मनोज तिवारी को हुई है। बात है, अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। बीजेपी के लोगों से इतना तो सीख लो, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। ये जो दिल्ली में 11-12 मंत्री जी के अलावा जो 11 विधायक और हैं, मैं तो इनसे सवाल खड़े कर रहा हूँ जो मंत्री बनने के चक्कर में लग रहे हैं। एक विकेट गिरा था उसका सुमित वाल्मीकि। क्या तुम्हारे मंत्री साहब भी तो अभी अपना नेता केजरीवाल को मान रहे हैं। हो तो मानने दो, इस्तीफे के बाद भी मंत्री जी मानने तो मैं मंत्री जी का गला घोट दूं जाके। माने रहो, मैं कौन सा? तो फिर उन 11 विधायकों को क्या गलती है? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मंत्री जी उनको अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लें, अपना सब कुछ मान लें, मैं मंत्री जी को मैंने थोड़ी कर दूंगा। क्या मजबूरी है मंत्री साहब के? मुझसे वो सवाल पूछो जो मेरे व्यक्ति के। क्या मजबूरी है? आप भी करीबी हैं मंत्री साहब के। बिल्कुल करीबी, हम आपके भी करीबी है। क्या मजबूरी है जो अभी भी केजरीवाल रट रहे हैं? उनसे पूछूंगा, मैं जाके मिलूंगा कल 14 तारीख है ना, पूछूंगा क्या मजबूरी बताएंगे फिर वो मुझे। अभी तो आप मिलकर आए 2 दिन पहले, बहुत सारे लोग बैठे थे ना, तो अकेले बात नहीं हुई, अकेले बात करूंगा मैं। क्या है विचार, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? और आचार 14-15 तारीख के बाद सब तुम्हारे सामने आ जाए, टेंशन। इस्तीफा देने वाले क्या हमारी पार्टी से? जो कुछ होगा बढ़िया होगा, देश में क्रांति होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मोटी सी बात, इस देश में मान्यवर साहब काशीराम के बाद में, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बाद में अगर कोई बहुजनों का नेता पूरे देश में तैयार हुआ तो वो माननीय राजेंद्र पाल गौतम है। बहुजन समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है। जो जिस समय पर आदमी एक स्टूल नहीं छोड़ता, उस आदमी ने मंत्री पद की कुर्सी को लात मार करके ये साबित कर दिया कि वो आदमी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का सच्चा अनुयायी है, सिपाही है। और इसलिए मैं राजेंद्र पाल गौतम का फैन हूँ। और मैं आज से नहीं, मैं वो 20 साल 25 साल पहले जब हम समता सैनिक दल में काम करते तब से मित्रता। कुर्सी को लात मारी है या कुर्सी छीनी गई है? कुर्सी को लात मारी है, इस्तीफा दिया है। इस्तीफा लिया नहीं गया, इस्तीफा दिया नहीं रिकॉर्ड हो लाल। और इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया एकदम? बिल्कुल एक्सेप्ट होकर नहीं था, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब दिया तो स्वीकार करना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे लिया गया है अरे कुछ भी है, लिया दिया, कोई तो है तो देता ही नहीं। आपने भी कहा एक दिन पहले। हाँ तो लिया है, दिया है, जो भी XYZ छोड़ दिया ना। आज की तारीख में राजेंद्र पाल गौतम बहुजन समाज का नेता है, हम उसका सम्मान करते हैं। कल 14 तारीख है, 2 तारीख को 2 बजे। बामन मेश्राम बहुजन समाज के नेता नहीं है? मेश्राम सरकारी कर्मचारियों के नेता है। रामदास अठावले जो है वो क्या नाम है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। नागपाल जी, आप भी पहले बीएसपी का विरोध करते थे, आप बामन मेश्राम कह रहे हैं बीएसपी को खत्म करना। आप लोग आखिर चाहते क्या है? कौन कह रहा है मैं बीएसपी का विरोध कर रहा हूँ? कौन कह रहा है? आपने तो बहन जी को भी यहाँ तक भी कहा था, जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ टीवी नहीं, कहाँ कहा? उसके बाद बहन जी ने मुझे बुलाया, पार्टी में शामिल हुआ, बहन जी से मिल के आया। और अभी परसों 9 तारीख थी, मैं माने प्रदेश कार्यालय बताओ, सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में खड़ा था। बहन जी से हेलो हाय हुई, बहन जी से जय भीम करके आया हूँ। पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, मेवालाल जी, मित्तल साहब,
नौशाद अली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सारे मेरे साथ खड़े थे। अचानक आप बयान कैसे बदल जाते हैं, आप खिलाफ कैसे बोलने अरे लगते हैं? हमारे घर में आग लगेगी, हम बोलेंगे कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे नहीं, हम अपने घर के अपने घर में हमारे में कुछ होगा तो हम तो फिर बोलेंगे नहीं बामन क्या? मेश्राम के बयान से आप तो सहमत बाने हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। बामन मेश्राम कौन है? बसपा का कोई पार्ट है वो?